Hello friends, today we are going to start second chapter of due diligence, that says secretarial standards. So हम लास्ट क्लास में सेक्रेटरी ऑडिट फिनिश कर चुके थे। इस क्लास में हम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानना पड़ेगा कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, क्यों इशू किए जाते हैं, कौन इशू करता है और क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। Secretarial standards are the policy documents relating to various aspects of secretarial practice in the corporate sector. These standards lay down a set of principles which companies are expected to adopt and adhere to in discharge their responsibilities. तो जब अर्लियर जब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जस्ट देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इशू करता है। तो जब सबसे पहले सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए गए थे तो जस्ट ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स थे। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स दैट्स देयर वॉलेंटरी इन नेचर, उनका इन्फोर्समेंट मैंडेटरी नहीं था। वो उनका नेचर क्या था, वो मैंडेटरी ऑप्शनल था। कंपनी चाहे तो उसे अडॉप्ट कर सकती है, चाहे तो अडॉप्ट नहीं कर सकती। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में होता क्या है, बेसिकली सेक्रेटरी देखिए, लॉ में सारी चीज़ें डिफाइन नहीं हो सकती, इसीलिए कुछ चीज़ें कंपनी अपने अपने हिसाब से कंपनी अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कंपनी अपने प्रैक्टिस पे अडॉप्ट करती है, कुछ चीज़ें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का मेन पर्पस था कि जो लॉ में और जो कंप्लायंसेज में जो गैप था उसको फिल करना, जो दोनों के बीच में मिसमैच था, जो कंपनियां अलग अलग सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में थे, उसको रोकना और सेम प्रैक्टिस सेम पैटर्न पूरी इंडस्ट्रीज में फॉलो करने का पर्पस था सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं जो पिछले एक्ट में था, जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का कहीं इंपॉर्टेंस नहीं थी, कहीं उसको डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन जो नया एक्ट आया, जो कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसमें जो सेक्शन 205 है, इसमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया। द टर्म सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 to mean secretarial standards issued by Institute of Company Secretaries of India constituted under Section 3 of Company Secretaries Act 1918 and approved by central government. Thus, for the first time, secretarial standards have been accorded statutory recognition under Companies Act 2013. देखो, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू कौन करता है, सेक्रेटरियल होते क्या हैं। तो सेक्रेटरियल एसएस इशू करना आईसीसीआई इशू करता है, लेकिन जो कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन है, वो उस डेफिनेशन क्या है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो चीज़ें हमें मैंडेटरी फॉलो करनी पड़ेगी कि दो तो या तो एक तो आईसीसीआई ने उसे इशू किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया। दोनों चीज़ें तो जब फुलफिल होंगी तभी उसको हम मानेंगे कि वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। तो अभी तक वैसे देखें तो कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, लेकिन इसमें से SS1 और SS2 यही दो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। बाकी सभी अभी जस्ट एंड वॉलेंट्री है नेचर में, और जिनको अप्रूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मैंडेटरी हो गए, उनको फुलफिल करना, उनको फॉलो करना एज पर कंपनीज एक्ट मैंडेटरी है। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऐसे जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे कौन बनाता है, उसके कैसे ड्राफ्टिंग होती है, सब कैसे होता है। तो इस्टेब्लिश सबसे पहले सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया, उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बोर्ड SSB। अब इस बोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें कौन लोग हैं और कौन, इस बोर्ड की कंपोजिशन कैसे है। तो सबसे पहले ईयर 2000 में कंपनी जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने SSB बनाया। The Institute of Company Secretaries of India recognized the need of integration, harmonization and standardization of diverse secretarial practices and has constituted the Secretarial Standards Board SSB with the objective of formulating secretarial standards. इसका ऑब्जेक्ट क्या था, SSB का मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि secretarial standards बनाने। The establishment of Secretarial Standard Board by ICCI in year 2000 is a visionary step. अब SSB formulates secretarial standards taking into consideration the applicable law, business environment and the best secretarial practice prevalent. Secretarial standards are developed in a transparent manner after exhaustive
deliberation, analysis, research after taking views of corporate regulators and public and large। अब तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एसएसबी बोर्ड का? एसएसबी बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नोट करने वाली है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कभी भी लॉ को ओवरसीड नहीं करेंगे, कभी भी लॉ को पास ऑन नहीं करेंगे, लॉ से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते लोग। इसीलिए जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं विद इन द लिमिट ऑफ अप्लीकेबल लॉज बनाए जाते हैं कि वो लॉ को सुपरसीड ना करें। और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बनाते टाइम क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? सबसे पहले तो अप्लीकेबल लॉज ध्यान में रखे जाते हैं, उसके बाद से बिजनेस इन्वायरमेंट, बिकॉज हर कंपनी का, हर इंडस्ट्रीज का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, उस टाइम इकोनॉमी कैसी है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद से सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। उसके बाद से बेस्ट प्रैक्टिस, कि इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैसे किसी भी चीज़ को बेस्ट मैनेज किया जा सकता है, उस सारी चीज़ों को रख के सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अब बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए? ट्रांसपेरेंट मैनर में बनाए जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है, पब्लिक से कमेंट्स माने जाते हैं, कॉर्पोरेट से कमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद से रेगुलेटर हो गए, जैसे आरबीआई हो गए, सेबी हो गया, आरओसी हो गए, इन सब से कमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद से उनको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रखा जाता है, जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, तो उनको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे प्लेस किया जाता है, जो ICSI.edu पे मेन पेज पे ही उनको रखा जाता है। उस पर पब्लिक एट लार्ज जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, सबसे कमेंट्स मंगाए जाते हैं कि जिसके जो भी कमेंट्स हो वो अपने कमेंट्स दें। उसके बाद से उसको अगर जो कमेंट्स आते हैं उसको फर्दर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। द SSB बोर्ड, SSB सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड की कंपोजिशन देख लेते हैं। द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड कंप्राइज ऑफ eminent members of professional holding responsible position in as well as known companies as a senior members in practice, as well as representative of regulatory authorities such as Ministry of Corporate Affairs, the Security and Exchange Board of India, and the sister professional bodies. Examples: the Institute of Chartered Accountant of India and the Institute of Cost Accountant of India. अब इसमें members कौन होते हैं? SSB में members काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को मेंबर बनाया जाता है, जो इंडस्ट्री में या प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छी पोजीशंस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रेजेंटली जो SSB बोर्ड के चेयरमैन है वो है पवन कुमार विजय, जो MD है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के। तो ये अभी करेंटली, और जैसे और अदर मेंबर्स की बात करें तो पवन कुमार मुंजाल, और उसके बाद से जो हीरो मोटोकॉप के CS हैं, ये सारे काफ़ी लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, उन सबको SSB बोर्ड में है। उसके बाद से SSB में गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे और भी रेगुलेटर्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव भी है, जैसे MCA हो गया, सेबी हो गया, RBI हो गया, इन सब के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद से अदर जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे ICAI, ICWA, इन सब के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये भी अपने कमेंट्स देते हैं कि अब स्कोप क्या है, मतलब कि नेचर क्या है, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मैंडेटरी फॉलो करना होता है, वॉलंटरी फॉलो करना होता है। द स्कोप ऑफ SSB और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड का क्या स्कोप है, उनको स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है। तो द स्कोप ऑफ SSB टू आइडेंटिफाई द एरिया इन विच सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नीड टू बी इशू बाय द काउंसिल ऑफ ICSI। इनका फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट है कि एरिया सर्च करना है, कौन से एरिया में कौन से एरिया में डाइवर्स सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चल रही है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट को ज़रूरी है कि अपना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू करें। तो सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद से एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद फॉर्मुलेट सच स्टैंडर्ड्स, उनको स्टैंडर्ड बनाने, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। अब वही स्टैंडर्ड बनाते टाइम वही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि एप्लीकेबल लॉ ध्यान में रखने हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट और बेस्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कभी भी कोई भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होगा तो 3 चीज़ें मैंडेटरी फॉलो करनी पड़ेगी, आपका एप्लीकेबल लॉज, बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड थर्ड इज बेस्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। SSB will also clarify issue arising out of such environment, arising out of such standard and issue guiding not for the benefit of member of ICSI, corporate and other user। अगर किसी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में किसी को इशू आ रहा है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी काम SSB का है कि उसको गाइडिंग नोट इशू करे, उन लोगों की क्लैरिफिकेशन दूर करे। तो ये सारे काम स्कोप में आते हैं SSB के।
तो बेसिकली अगर हेडिंग वाइज हम एसएसबी के फंक्शन देखें तो 4 फंक्शन है एसएसबी के। सबसे पहले फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद से क्लेरिफाइंग इशू अराइजिंग आउट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, अगर कोई इशू आ रहा है उसको क्लेरिफाई करना। इशूइंग गाइडेंस नोट और रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स गाइडिंग नोट एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपने आज लॉ बना दिया, कल को डेट में कोई बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कोई और किसी और एक्ट में मॉडिफिकेशन आया, तो उनको ये काम भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स या गाइडिंग नोट आपने इशू किए हैं उसको टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे आप उसको रिव्यू भी करते रहो, और जो लॉ में अमेंडमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस भी करते रहो। अब स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ये हमने पढ़ लिया, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। The secretarial standard do not seek to substitute or supplement any existing law or the rule and the regulation framed thereunder, but in fact to seek the supplement such law, rules and regulations. Secretarial standards के बारे में एक बात कही जाती है कि लॉ को कहीं सुपरसीड नहीं करता, और इसका काम भी नहीं है, सेक्रेटरियल इसका काम भी नहीं है कि किसी एग्जिस्टिंग लॉ को सब्स्टिट्यूट करे, सब्स्टिट्यूट मीन्स उसकी प्लेस ले या सप्लीमेंट करे, इसका काम नहीं है। किसी एग्जिस्टिंग लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को ना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना सप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन इसका मेन काम है क्या है, ये जहाँ भी कुछ यू कैन से लूप होल होगा, जहाँ भी कहीं कोई कमी होगी, secretarial standards these are issue will be conforming with the provision of applicable law. However, if do not substitute change in the law a particular standard any part thereof become देखो दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकता विद इन द एप्लीकेबल लॉज वो ड्राफ्ट होते हैं। तो इनका काम लॉ को सुपरसीड करना या लॉ को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करने का नहीं है, इनका काम है कि लॉ में और प्रैक्टिस में जहाँ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जहाँ भी गैप हो उसको फुलफिल करना है। तो सेक्रेटरियल, अगर हम इन सिंपल लैंग्वेज बोले तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एक्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड अप्लीकेबल लॉज, दोनों के बीच में एक पुल का काम करते हैं कि जहाँ भी गैप है दोनों को फुलफिल किया जा सके। उसके बाद से दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, अगर मान लीजिए कोई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किया गया बाय ICSI और ड्यू टू चेंजेस इन लॉ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और लॉ के बीच में वो हो गया, कॉन्ट्रवेंशन हो गया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रवेक्शन हो रहा है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कुछ और बोल रहा है, लॉ कुछ और बोल रहा है, तो डेट टाइम जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो लॉ विल प्रिवेल ओवर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो इससे हमें पता चलता है कि लॉ सुपरसीड करेगा ना कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। Procedure for issuing secretarial standards. The following procedure should be adopted for formulating and issuing secretarial standards. सबसे पहले SSB means Secretarial Standard Board in consultation with the Council shall determine the area in which secretarial standards need to be formulated and priority in this regard for selection thereof. सबसे पहले तो एरिया डिफाइंड होगा। एरिया कौन डिफाइन करेगा? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, किसके साथ मिलके? काउंसिल किसका? ICSI के काउंसिल के साथ मिलके एरिया डिटरमाइन करेंगे कि जो जिस एरिया में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू करने की रिक्वायरमेंट है। In the preparation of secretarial standards, SSB may constitute working group to formulate preliminary draft of proposed standards. अब उसके बाद में सेक्रेटरियल SSB है जो वो एक वर्किंग ग्रुप बना सकती है जिसका काम क्या होगा? प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाना उसके प्रपोज स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बन गए तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग ग्रुप शैल बी सर्कुलेटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ SSB फॉर डिस्कशन एंड शैल बी मॉडिफाई अप्रोप्रिएटली इफ सो रिक्वायर्ड। देखिए अगर क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बोर्ड में मान लीजिए यू कैन से 15 या 20 लोग हैं, तो 15 या 20 लोगों में से 5 लोगों की एक कमेटी बना गई, 5 या 7 लोगों की एक कमेटी बना गई, उसको क्या बोला? वर्किंग ग्रुप। तो सबसे पहले एक एरिया डिटरमाइन किया गया कि इस एरिया में हमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे हैं। तो उसके बाद से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, अपने में से 10 लोगों की एक कमेटी या 5 लोगों की 7 लोगों की से कुछ भी कमेटी बना दी, उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कमेटी। अब वर्किंग कमेटी ने उस पर अपना ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। अब ड्राफ्ट जब
सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की मीटिंग हुई तो सारे मेंबर्स के सामने वो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, और ड्राफ्ट में अगर सबने अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिया तो उस ऑब्जर्वेशन को अप्रोप्रिएटली उसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है 3 पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं। उसके बाद से अब उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को बिल देन बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल एज वेल चेयरमैन ऑफ रीजनल काउंसिल्स, चैप्टर ऑफ आईसीएसआई, वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड देन सच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन may be decided by SSB for the asserting their views, specify a time frame within which such view, comments and suggestion are to be received। अब वो ड्राफ्ट जो SSB ने अपनी मीटिंग में अप्रूव किया है आफ्टर जो भी मॉडिफिकेशंस है, उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाता है। किस किस के साथ सर्कुलेट किया जाता है? जितने भी ICSI के काउंसिल्स हैं, सारे काउंसिल मेंबर्स के साथ, साथ में जितने रीजनल काउंसिल्स हैं और चैप्टर्स हैं उनके चेयरमैन्स के साथ। ठीक है, उसके बाद से वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज़ में आपका आ गया ICAI हो गया, ICWA हो गया, इन सब के साथ, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ सच MCA के साथ, RBI के साथ, ROC के साथ, SEBI के साथ, RBI और भी सारी और भी कोई अथॉरिटी जो SSB डिटरमाइन करे। इट मीन्स SSB के पास पावर है कि वो कोई और अथॉरिटी को भी प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट भेज सकता है। ठीक है, अब उनको सर्कुलेट करने के पीछे रीज़न क्या है? उनके व्यूज़ मंगाए जाते हैं। अगर उनका कुछ व्यूज़ है, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, या तो वो अपना ऑब्जर्वेशन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम उनको दे दे। बिकॉज जब हम ड्राफ्ट भेजते हैं, जब SSB ड्राफ्ट भेजता है तो उसमें एक टाइम लिमिट भी फिक्स होती है, विद इन 20 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 1-2 जो भी मंथ्स हैं, आप अपने कमेंट्स दे दें और उस कमेंट उस टाइम फ्रेम में रिसीव हो जाना चाहिए। अब उसके बाद से जब ये सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद से एक SSB की मीटिंग होती है। A meeting of SSB shall be as with the representative of such body corporates may then be held if considered necessary to examine and deliberate on the suggestion। अब जब सारे कमेंट्स रिसीव हो गए SSB को तो उसके बाद से एक मीटिंग हेल्ड की जाती है SSB की, और सारे कमेंट्स और सजेशन के ऊपर एक फ्रेश विचार होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एंड डिस्कशन विद बॉडी चेयरमैन रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 4, exposure draft will be prepared and published in the chartered secretary, the journal of ICSI, and put on the website of ICSI to elicit comments from member and the public at large। अब इसके बाद से हम पब्लिक कमेंट्स मंगाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में जो हमने अदर्स स्टैच्यूटरी बॉडी रेगुलेटर्स के साथ शेयर किया था वो आया ड्राफ्ट, हमने ड्राफ्ट में जो भी सजेशंस आए वो इनकॉर्पोरेट कर लिए। इनकॉर्पोरेट करने के बाद चार्टर्ड सेक्रेटरी जो सबको आई थिंक जितने भी सबको जो इनरोल्ड है ऐसे सबको आती होगी चार्टर्ड सेक्रेटरी, अगर किसी को नहीं आती वो वेबसाइट से ले सकता है। तो चार्टर्ड सेक्रेटरी में पब्लिश किया जाता है और उसके बाद से वेबसाइट पे भी कंपनी ICSI की वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाता है कि किसी को अगर कोई अपने कमेंट्स देने हैं, पब्लिक एट लार्ज को कोई कमेंट देने हैं तो अपने कमेंट वेबसाइट पे या विद इन जो बिलो मेंशन मेल आईडी जो उस पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अब उसके बाद से क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स विच जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग बेसिक पॉइंट्स। ड्राफ्ट में मेनली इंक्लूड क्या होता है, concepts and fundamental principle relating to subject of the secretarial standards, definition and explanation of various terms used in secretarial standards, objective of issuing the standard, disclosure requirement and date from which the secretarial standards will be effective। मेनली 5 चीज़ें secretarial standards में होती है, concept and fundamental principles relating to the such standards, कि क्या concepts हैं, क्या principle यूज़ किए गए हैं relating to issue of such standards, जो वर्ड्स और टर्म्स यूज किए गए हैं उनका डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्या है इशू करने के पीछे, मेन रीजन क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है और डेट फ्रॉम विच डेट द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स विल बी इफेक्टिव। ये 5 चीज़ें होती हैं जो ड्राफ्ट प्रपोज्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में होते हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द रिसीव कमेंट फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स विल बी फाइनलाइज्ड बाय SSB एंड सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ ICSI। अब पब्लिक से भी कमेंट्स आ गए, पब्लिक से भी कमेंट्स आने के बाद क्या होगा, SSB की मीटिंग हुई, उसमें वो जितने भी उनको कमेंट्स सही लगे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए और उसके बाद से काउंसिल ऑफ ICSI ICSI को दे दिया। काउंसिल विल कंसिडर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड फाइनलाइज द सेम इन कंसल्टेशन विद SSB। द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट देन विल बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। उसके बाद से क्या होगा, काउंसिल उस जो भी ड्राफ्ट है, जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है उसको फाइनलाइज करेगी इन कंसल्टेशन विद किसकी राय से, SSB की राय से,
और उसके बाद से उसको इशू कर दिया जाएगा अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। तो ये हो गया इशू हो गए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। अगर ये इशूड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे तो वो मैंडेटरी हो जाएंगे, मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। और अब अभी अगर जिसने काउंसिल ने जितने भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं वो क्या है, वॉलंटरी हैं। एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कैसे कैसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं। सबसे पहले काउंसिल और एसएसबी की मीटिंग होती है, उसमें डिटरमाइन होता है कौन से एरिया में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स इशू करने की ज़रूरत है। उसके बाद से क्या होगा, एसएसबी एक वर्किंग कमेटी बनाएगी। वर्किंग कमेटी का काम क्या होगा, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रेडी करना। वर्किंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट एसएसबी की मीटिंग में सारे मेंबर्स को सर्कुलेट किया गया, सारे मेंबर्स ने उस पर कमेंट्स दिए। कमेंट्स को जो भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा, फाइनल ड्राफ्ट आज सारे काउंसिल मेंबर्स के साथ शेयर किया गया, काउंसिल के साथ शेयर किया गया। उसके बाद से आपके रीजनल आईसीसी के जितने भी रीजनल ऑफिस है और चैप्टर ऑफिस है सबके साथ शेयर किया गया, अदर स्टेचुरी बॉडी के साथ शेयर किया गया, मिनिस्ट्रीज के साथ, रेगुलेटरी के साथ जैसे आरबीआई, आरओसी, सेबी और भी डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया गया। उसके उनके कमेंट्स विथ इन ए टाइम फ्रेम मंगाए गए, उनके कमेंट्स आए, उनके कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो इंस्टीट्यूट की बुक है चार्टर्ड सेक्रेटरी उसमें पब्लिश किया गया और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद उनके जो कमेंट्स आए उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद एसएसबी की मीटिंग हुई, उसमें सारे कमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए। इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो जितने भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो किसको सबमिट किया गया, काउंसिल को सबमिट किया, काउंसिल ऑफ आईसीएसआई। अब आईसीएसआई की काउंसिल इन कंसल्टेशन विथ एसएसबी उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करेगी और उसको अंडर द अथॉरिटी ऑफ एसएसबी वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बोर्ड कैसे इशू किए जाते हैं।